ढेर सारी बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे थैंक यू पहले सर। आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू सर। आकांक्षा, सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपका नंबर मेरे पास सेव था, लिखा हुआ था आरआरबी पीओ सिलेक्टेड 2023। नहीं, प्री सिलेक्ट हुआ था। मेंस का मेंस भी क्लियर था, इंटरव्यू दिया था, पर इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था। ओके, मैं वही देख रहा था, उसमें सिलेक्टेड करके लिखा हुआ था। तो शायद आपका ना मेंस क्वालिफाई हुआ होगा, फाइनल नहीं हो पाया। तो मैं हाँ हाँ, सारे मेंस। मैसेजेस भी देख मेंस रहा था, मेरा मैंने कहा 23 वाला भी फाइनल। क्वालिफाइड था। तो पहला एग्जाम आपने एक हाँ। क्रैक किया है। नहीं, अभी मैं पंजाब एंड सिंध बैंक में ऑलरेडी जॉब कर रही हूँ। ओके, और आप आईबीपीएस के थ्रू क्लर्क पीओ। हाँ, क्लरिकल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको तो फिर, जब जिस दिन रिजल्ट आया? अच्छा लग रहा था सर, ऑलरेडी ब्रांच में ही थे तो वहीं पे उस टाइम रिजल्ट आया था। आप अभी कहाँ हैं? अभी ब्रांच में ही क्या? नहीं, अभी तो मैं घर पे, वहाँ सैटरडे है तो ऑफ है। कि मुझे लग रहा था, मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भी चल रहा हो। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा है। जी कब से प्रिपरेशन आप कर रहे हो वैसे? सर, 22 से प्रॉपरली कर रही थी, फिर मेरा 23 में थोड़ा ब्रेक हो गया था, क्योंकि कुछ इश्यूज हो गए थे, मेरे हेल्थ इश्यूज, जिसकी वजह से मेरे को बीच में ड्रॉप करना पड़ा। ओके, फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट मतलब दोबारा से किया था 23 के अगस्त में। ओके, ओके, ओके। तो आप मुझे ये बताइए, आपने एग्जाम्स तो काफी सारे दिए होंगे 23 के बाद। हाँ सर, काफी सारे एग्जाम्स दिए हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए, क्योंकि हर कोई आपकी वीडियो को देखकर ये जानना चाहता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही होगी। उन एग्जाम्स को आपने दिया, तो एग्जाम्स देने जी के सर। बाद जो फेलियर रहा जी। होगा, आपके कुछ वीक जी पॉइंट्स सर। होंगे, उन वीक पॉइंट्स को आपने जी कैसे सर। इम्प्रूव किया? जी सर। सर, सबसे पहले तो ये कि कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, ये नहीं आना चाहिए कि 2 दिन पढ़ रहे हैं फिर हाँ, गैप हो जा रहा है। हाँ। कंटिन्यूटी मेन है कि हमेशा एक कंटिन्यूटी बनी रहे, और एक बार यदि सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो एटलीस्ट एक मॉक तो डेली देना चाहिए। और मेंस के मॉक लाइक कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो वीक में 2 से देने चाहिए। और दूसरा ये कि गिव अप नहीं करना चाहिए, लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। लोग बहुत कुछ बताएंगे आपको ये छोड़ दो, ये नहीं हो रहा तो कुछ और कर लो। इस पॉइंट पे कभी नहीं आना चाहिए, जिस चीज पे लगे हुए हो उस पे लगे रहो। क्योंकि इधर उधर भगने के लिए जाओगे तो दोबारा स्टार्टिंग से ही आपको वहां पे सारा स्टार्ट करना पड़ेगा। कहीं पे भी कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, लोग कहते हैं कि आप एसएससी साथ में कर लीजिए, मेरे को नहीं लगता कि आप साथ में करके सिमिलैरिटी आपको कोई बहुत ज्यादा मिलती है। तो मैंने यदि बैंकिंग की तैयारी करी तो सिर्फ बैंकिंग की ही करी थी। मैंने एसएससी के एग्जाम्स मतलब सीजीएल मैंने एक बार दिया था प्री, मेरा क्लियर भी था, बट मैंने उसका मेंस नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि उसके लिए एक अलग लेवल की स्टडीज चाहिए, वहाँ का मैथ बहुत डिफरेंट है। तो मेरे को ये लगता है कि यदि कोई एक टारगेट है तो उसी पे फोकस रहना चाहिए, बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। क्योंकि डिफरेंस तो काफी आ जाता है, कहने को है कि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग सब्जेक्ट के नाम है, बट वो हाँ। प्रिपरेशन का लेवल, क्वेश्चन का लेवल, काफी जीएस। उनके अप्रोच भी जीएस डिफरेंट है का। ना। जीएस। हाँ। ये तो कम्प्लीटली फिर हाँ। अलग है। चलो बढ़िया। हाँ, वो पूरे ही अलग हो जाता है, और मैथ में भी काफी कुछ चीजें हो जाती हैं जो अलग हो जाती हैं। जी सर। घर में कौन कौन है आपके? मम्मी पापा, एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है, और मैं हूँ। चलो वैसे बहुत मैं जॉइंट बढ़िया। फैमिली में रहती हूँ, पर एज अ न्यूक्लियर देखा जाए तो हम लोग हैं। हाँ। चलो बहुत बढ़िया, अब आपके छोटे भाई के लिए भी आप एक इंस्पिरेशन है ना? बैक टू बैक दो बिल्कुल जॉब बिल्कुल। आपने निकाली है, बहुत बढ़िया। कहाँ से आप, जी आकांक्षा? सर, वैसे तो मैं ग्वालियर से हूँ, पर अभी उज्जैन में पोस्टेड हूँ मैं। ओके, ओके, वेरी नाइस। अब जी। आकांक्षा, मुझे एक चीज और बताइए। समटाइम्स ना, जब आपका एग्जाम में फेलियर आया होगा, तो मूड भी अपसेट हुआ होगा उस वक्त। जी। फिर से दोबारा पढ़ने की जो ताकत बहुत आती ज्यादा। है, वो बहुत मुश्किल टाइम होता है। वो आपने क्या उस वक्त कैसे हैंडल किया था इसे? तो मेरे पास एक ही वो था कि मुझे एनी हाउ जॉब चाहिए क्या। जैसे ज्वाइंट में रहती हूँ तो घर वालों का एक शादी को लेके अच्छा खासा प्रेशर था। हम्म। और मेरे एक क्लैरिटी बहुत अच्छी सी थी कि शादी से पहले मुझे अपना जॉब चाहिए। तो वहां पे गिव अप करने का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं गिव अप कर दूं उससे। बिल्कुल, 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 मेरे को बिल्कुल। ये क्लियर था कि मेरे को एनी हाउ एक जॉब चाहिए। वो मुझे नहीं, मुझे ये भी नहीं था कि नहीं वो पीओ की होनी चाहिए या ग्रेड ए ग्रेड बी की होनी चाहिए। मुझे सिर्फ इतना था कि पहले एक जॉब चाहिए, उसके बाद जो होगा वो देख लेंगे। बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल तो सही। जब भी ऐसा ड्रॉबैक आया, और उसके अलावा ये कि जैसे ज्वाइंट में रह रहे हो तो कभी कभी कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल ही देता है।
तो वो भी एक कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट के लिए रहता था कि उससे बहुत डिमोटिवेशन हो रहा है, बट बाद में वही पॉइंट लगता था कि इन्हीं लोगों को सबसे पहले बताना है। तो वो पॉइंट भी एक रहता है कि वो एक काफी वो रहता है। तो आपने पहले ही बताया और इस बे क्लर्क का है दोबारा भी बता दिया। हाँ बढ़िया, मिठाई भी खिला देना उन लोग हाँ मेरे को को। ठीक है। अभी तो मेरा वहां हुआ नहीं पहुंचना, मम्मी पापा भी यही है तो लौट के जाएंगे तो जरूर खिलाएंगे। मम्मी पापा भी यही आए हुए हैं अभी इस समय पे तो। उज्जैन में, हाँ। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा है। आकांक्षा, हाँ आपने एडवाइस भी दी, जी सर। बढ़िया। कोई सब्जेक्ट आपको था जो लगता था कि ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, जिसको मैंने स्ट्रांग किया है? मेरा मैथ, मेरा क्वांट्स जो था वो बहुत वीक था स्टार्टिंग में। हम्म। फिर क्लासेस तो मैंने हमेशा अरुण सर की फॉलो करी थी। हम्म। प्रैक्टिस के लिए और भी चीजें मैंने फॉलो करी, पर क्लासेस हमेशा मैंने अरुण सर की फॉलो करी और उनकी स्ट्रेटेजीज, उनके तरीके जो थे उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया। हम्म। लाइक ये कि मेरा मैथ में सबसे बेकार स्कोर मेरा मैथ में ही रहता था, और अभी मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए, मतलब मेरा आईबीपीएस क्लरिकल था, आरआरबी पीओ, इवन आईबीपीएस पीओ के मेंस में भी मेरा सबसे अच्छा स्कोर मैथ्स में ही रहा है। मैंने अपनी जो मेरी वीकनेस थी उस पर सबसे ज्यादा वर्क किया, तो आपने उसी को और स्ट्रांग वहीं से बना लिया। सबसे ज्यादा स्कोर भी गेन किया। क्या बात, हाँ। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। इंग्लिश कैसा था आपका? इंग्लिश मेरा ठीक था, बट कुछ जगह पे प्रॉब्लम रहती थी मुझे, जैसे जो एरर वाला वो रहता है उसमें काफी हम्म। प्रॉब्लम रहती थी मुझे। हम्म। उसके लिए मैंने आपका एक तो एरर के डिटेक्शन की जो क्लासेस आपकी रहती हैं वो, बाकी हम्म। आपका एडिटोरियल 365 जो क्लासेस थी उन्होंने बहुत हेल्प किया। हम्म। चलिए बहुत बढ़िया। आकांक्षा यार, देखो पता है बहुत अच्छा लगता है जब हमारे कोई भी स्टूडेंट्स होते हैं सिलेक्शन ले लेते हैं। मेरा बस एक ही कहना है कि आप ऑलरेडी बैंक में वर्क कर रहे हैं, अच्छा ऐसे सर्व कर रहे हैं। अब आप एसबीआई में जाएंगे तो एसबीआई में जी और सर। बेहतर तरीके से करेंगे, और उम्मीद है एसबीआई और बेहतर होगी आप जैसे लोगों से, है ना। आगे आने वाला फ्यूचर आप ही लोगों के जी हाथ में है। तो बहुत बढ़िया, ढेर सारी शुभकामनाएं, फ्यूचर के लिए जी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, इंटरनल प्रमोशन मिले और आगे बढ़े, अच्छे से अच्छा आप नाम कमाएं, है ना। अपने थैंक मम्मी यू सर। पापा को मेरा यहाँ से थैंक यू आप सो मच। प्रणाम भेजिएगा, है ना। उनके लिए भी ढेर सारा, बिल्कुल सर बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेशन है उनके लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच। जी सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर।